हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के बीच में लाए हैं लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में जो चैप्टर हम लोग ट्रिपल सी में जो चैप्टर पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस में, और टोटल आप हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन से। ये आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इस वीडियो से आप जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप ट्रिपल सी में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। इसमें आपका जो ट्रिपल सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन आपका आता है वो क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस जो भी ट्रिपल सी में आपका आपके सिलेबस है, टोटल सिलेबस को हम आपको इसमें कवर करेंगे। तो हम लोग का जो इसमें लिब्रे ऑफिस का जितने भी चैप्टर, उसमें आज हम इंट्रो में जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे किसमें क्या वर्क करना है, कौन से ऑप्शन पढ़ने से क्या फायदा क्या नुकसान है, ये टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि लिब्रे ऑफिस का आपका इमेज जैसे यहाँ पर प्रोग्राम होता कैसे है। तो जब आप लोग यहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे यहाँ पर कि आपका जो दिया गया, यहाँ पर हम इसको करते हैं मिनिमाइज, और हम लोग का यहाँ पर दिया गया स्टार्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे और सर्च कर देंगे लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके पैकेज यहाँ पर शो हो जाएंगे। वैसे सर्च करने के लिए तो बहुत से तरीके हैं इसे आपको ओपन करने के लिए। तो जैसे हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से आपको सर्च करेंगे तो कैसे आएगा, क्या क्या इसमें दिखाई देगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, ये टोटल हम लोग आपको आज इस वीडियो में केवल इतना ही आपको बताएंगे कि इस लिब्रे ऑफिस में कितने पैकेज होते हैं, इसमें से ट्रिपल सी के कितने पैकेज, ट्रिपल सी में कितने कितने पैकेज आपको पढ़ने हैं, टोटल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम लोग का जो दिया गया है लिब्रे ऑफिस क्या होता है, एक आपका ये बोला जाए तो आपके वर्क करने का एक ऑफिस होता है। उसमें हमें क्या करना होता है कि किसी भी प्रकार का डाटा, किसी भी प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग, किसी भी प्रकार का आपका डाटाबेस मैनेजमेंट करना, या तो आपको टेक्सचर तैयार करना हो, या आपको कोई फार्मूला तैयार करना हो, तो आप किसका यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस का। मतलब आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, लिब्रे ऑफिस का। ये आपके ट्रिपल सी का सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है। इससे आपके जो क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस के बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत इससे क्वेश्चन आपके आते हैं कि आपके जो ट्रिपल सी होते हैं, आप इसके क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लिए, लिब्रे ऑफिस आप अच्छे से तैयार कर लिए, अच्छे से कवर कर लिए, तो आप ट्रिपल सी अच्छे नंबर से, अच्छे ग्रेड से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि लिब्रे ऑफिस जब हम लोग ओपन किए तो ओपन करने के बाद कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, उसका जो फ्रंट पेज होता है कुछ आपको ऐसे। जब आप लिब्रे ऑफिस ओपन करने का हर प्रोग्राम, जैसे इसमें जो राइटर है, कैल्क हो गया, या तो आपका इम्प्रेस हो गया, डाटाबेस हो गया, इन सभी का तरीका ओपन करने का अलग अलग होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा जो इमेज जो हम लोग के लिब्रे ऑफिस का जो टोटल पैकेज हो, वो टोटल पैकेज हमारे सामने शो हो, हम उसे देख सके। तो आपका क्या होता है, ऐसे आप लिब्रे ऑफिस सर्च कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसमें आगे आया तो पहला आपका दिया गया फाइल ओपन करना, रिमोट, मतलब आपका क्या दिया गया कि कोई भी फाइल आप सेव किए तो फाइल आपको यहाँ पर पेज दिखाई दे रहा होगा कि पेज आपका कैसा होता है। जब भी आप ओपन करेंगे तो कुछ आपको ऐसे पेज दिखाई देगा। हम जूम इन कर दिए। अब यहाँ पर दिया गया पहला ओपन फाइल, मतलब आप कोई भी फाइल सेव किए, उस फाइल को ओपन करना तो हम किसका यूज करेंगे, ओपन फाइल। फिर आपका दिया गया रिमोट फाइल, मतलब होता है कि जो हमारा सर्वर पर फाइल सेव होता है, जैसे हमारी क्या होती है, एक से अधिक पीसी चलती है, उस पीसी पे हम चाहते हैं कि एक पीसी पर हम फाइल बनाए, सभी पे शो हो जाए, हम वहां पर भी ओपन करते हैं जहां पर सर्वर से आपकी पीसी चलती है। उस पीसी में आप चाहते हैं कि हम कहीं पर भी उस सर्वर के नंबर से हम क्या करते हैं, ब्राउजर उससे हम ओपन कर ले, तो होता है आपका रिमोट फाइल। तो उसे आपको सेव करना, ओपन करना, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर आगे दिया गया रिसेंट फाइल, मतलब जो हम करंट में फाइल ओपन किए थे, जो हम अभी वर्क करके तुरंत हमारा क्लोज हुआ, ओपन किए क्लोज किए, वो आपका रिसेंट फाइल होता है, उसे आपको ओपन करना, तो रिसेंट फाइल का यूज करेंगे। टेम्पलेट, तो आपके लिब्रे ऑफिस में जो टेम्पलेट स्टोर किया गया, उस टेम्पलेट को आप चाहते हैं कि हम एडिट कर ले, केवल हमें बहुत ज्यादा, जैसे हो गया रिज्यूम बनाना, सीवी बनाना, ऐसे बहुत से टेम्पलेट है, बिजनेस टेम्पलेट होता है, बहुत से टेम्पलेट होते हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम केवल एडिट कर ले, हमें बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत ना पड़े, तो आप किसका यूज करेंगे, टेम्पलेट का। अब बात आ गई कि आपको क्रिएट करने के बहुत से प्रोग्राम दिए गए हैं। जैसे पहला आपका दिया गया राइटर, ये आपका क्या है, एमएस ऑफिस का, ये आपका क्या है, एमएस ऑफिस से रिलेटेड होता है। एमएस ऑफिस का जैसे उसका पैकेज होता है, ऐसे इसका भी पैकेज होता है। तो एमएस ऑफिस में जो हम लोग यहाँ पर लिब्रे ऑफिस है, वहां पर एमएस ऑफिस में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस, जो आपके एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड से जाना जाता है, इसमें आपका क्या दिया गया, राइटर भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। इससे आपका क्या होता है, राइटर का यूज किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग बोला जाए तो आपको क्या करना है, उसमें किसी
किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार करना, जैसे रिज्यूम तैयार करना, सीवी तैयार करना, चाहे आपको क्या तैयार करना, कोई आपको स्लिप तैयार करना, कोई बिल तैयार करना, इस तरह को आपको तैयार करना, तो आप किसका यूज करते हैं? राइटर का। तो राइटर का यूज किया जाता है कि अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रोसेसिंग, क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो, चाहे रिज्यूम तैयार करना हो, कोटेशन तैयार करना हो, और यदि आपको सीवी तैयार करना, मतलब जो भी आपको डाटा तैयार करना हो, आप यहाँ से किसकी सहायता से तैयार कर सकते हैं? राइटर। तो राइटर आप समझे होंगे कि राइटर का यूज किस लिए किया जाता है कि आपको कोई बुक तैयार करना, कोई बुक बना रहे हैं, उस बुक को तैयार करना है कि हम आप इसी में बना ले, या तो आप कोई क्वेश्चन पेपर, किसी को क्वेश्चन पेपर देना है, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर हम बना ले, तो इसी में आप बना सकते हैं। मतलब वर्ड से रिलेटेड जितने भी आपको वर्क करने हैं आप किसमें कर सकते हैं? आप राइटर में। तो ये राइटर आपका होता है कि आप वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब वर्ड से रिलेटेड कोई भी आपको कार्य करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर आगे आपका दिया गया इसमें कैल्क। कैल्क को बोला जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसे कि स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, कैल्क भी बोल सकते हैं। तो ये आपका कैल्क होता है आपका डाटा रिकॉर्ड करना, जैसे आपको जैसे हम लोग एक्सेल में डाटा रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, कितना हम कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल किए, कितना परचेज किए, कौन सा क्या चीज हमारा फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कहाँ पर किसको कितना दें, किसको कितना किससे पैसा लें, किसको कितनी सैलरी दें, किससे कितना सैलरी में क्या क्या देना है, क्या क्या कट करना है। ये टोटल जहाँ पर हम अपने डाटा को मैनेज करते हैं तो हमारे डाटा में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं, किसको ज्यादा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हम अपना डाटा जो रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर हम अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे आज पैसा इतना आया है, इतना गया, इतना बचा हुआ है। ये टोटल डाटा हम रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं? एक्सेल का। और यहाँ पर दिया गया कैल्क। कैल्क का यूज किया जाता है जिससे हम स्प्रेडशीट, जैसे उसमें जो शीट बनी होती है, जो उसमें का फाइल जो तैयार होता है जिसमें हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। तो कैल्क का यूज किया जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट करना, कि डाटा आपको मैनेज करना है कि हमारे पास कोई भी डाटा हो किसी भी प्रकार का, उस डाटा को आसानी पूर्वक, जैसे होता है कि हम कैलकुलेट वगैरह करते हैं तो हमें एक अपने तरह से करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और आपका जो कैल्क होता है, कैल्क में आप बहुत आसानी पूर्वक तैयार कर सकते हैं। आसानी पूर्वक आप चाहें उसमें कोई भी आपको जोड़ घटाना, बूढ़ा भाग वगैरह ये सब कुछ भी करना हो, कोई भी बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा नंबर जोड़ना घटाना करना हो, आपको बड़े से बड़े नंबर का आपको निकालना, स्क्वायर निकालना हो, रूट निकालना हो, अलग अलग प्रकार के जो भी आपको काम करना हो आप किसका यूज करेंगे? कैल्क का। आगे दिया गया आपका इम्प्रेस का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बोला जाए तो एनिमेशन तैयार करना। एनिमेशन में जो इफेक्ट दिया जाता है, जैसे हमारा जो एनिमेशन होता है कि थोड़ा सा हमारा क्या हो, कोई भी वर्ड, ये आपका वर्ड से रिलेटेड ही होता है, वर्ड की तरह ही होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि वर्ड में हमारा डॉक्यूमेंट की तरह दिखाई देता है, इसमें एनिमेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाए कि हम लोग कोई भी वीडियो वगैरह एडिट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एनिमेशन दे देते हैं कि हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा सभी लोग के सामने जाए तो प्ले हो, थोड़ा सा अच्छा लगे कि इसमें ये चीज हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह आपको कोई टेक्स्ट है, जैसे लोग नहीं बोलते हैं कि कोई भी प्रेजेंटेशन कुछ भी तैयार होता है तो उसका प्रेजेंट करो कि कैसा है, ये सही है कि नहीं, इसका प्रेजेंटेशन दिखाओ, एक ऐसा प्रेजेंट इसका कैसा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो उसे कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट होगा, कोई भी आपका किसी भी प्रकार का आपका प्रोडक्ट, चाहे कोई भी हो गया, बोला जाए तो कुछ भी, कोई A to Z कुछ भी चीज होता है जो तैयार हमारे सामने, जो हम लोग के मार्केट में आता है, बिना प्रेजेंटेशन किए नहीं आता है, उसे सबसे पहले प्रेजेंटेशन की सहायता से सभी के बीच में प्रस्तुत किया जाता है कि ये चीज ऐसे लॉन्च किया जा रहा है, इससे ये फायदा होगा, इससे ये नुकसान होगा। ये सब किसके द्वारा दिखाया जाता है? प्रेजेंटेशन। जैसे होता है कि आप लोग देखे होंगे, बहुत जगह ऐसे सुने होंगे कि हम लोग का यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए माउस को बनाना है, ये माउस हमारे बीच लॉन्च नहीं हुआ, अब इस माउस की हमें क्वालिटी बता रही है कि इस माउस से हमें, ये माउस आपका कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, जैसे इसका आकार चूहे की तरह दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपका इसमें क्या होगा, इसमें 3 की हो गए, लेफ्ट राइट स्क्रॉल। आपके माउस, आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए बहुत ईजी वर्क करना है, तो हम लोग काम थोड़ा सा कोडिंग की सहायता से करते हैं, कमांड की सहायता से करते हैं, इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपको क्लिक की सहायता से करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। माउस की क्वालिटी जो बताई जाती है, क्या माउस की क्वालिटी जो बता दे कि यहाँ पर ये माउस में ऐसा है, ये तो लॉन्च हो जाए कि नहीं, तो लोगों को अच्छा लगेगा। वो प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सामने जब प्ले हुआ वो अच्छा लगा तो क्या कर देते हैं, लोग बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या किए, आप लोग के सामने जो वीडियो बनाते हैं, तो आपको क्या, इस वीडियो को हम हमारा क्या प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट ही कर रहे हैं, ये ऑप्शन ऐसे रहेगा तो इसका ये रहेगा, ये रहेगा तो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये सब क्या प्रेजेंटेशन की मतलब वो आपका क्या हो कि कोई भी चीज, कोई भी प्रस्तुति
सरलीकरण, कोई भी चीज है उसे आसानी से आसानी भाषा में समझाया जा सके कि ऐसे ये रहेगा, ये रहेगा, ऐसे रहेगा तो ये चीज दिखाया जाएगा। ये होता है आपका इम्प्रेस। इम्प्रेस में होता है आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना, कि किसी भी आपको टेक्स्ट हो गया, कोई भी शेप हो गया, कोई भी आपका ग्राफिक्स हो गया, उससे आप एनिमेशन के साथ साथ सहायता से शो कराना चाहते हो तो आप किसका यूज करेंगे, इम्प्रेस का। अब आगे दिया गया आपका ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये नीचे का चैप्टर हम लोग आपके ट्रिपल सी में नहीं आता है, इसमें 3 चैप्टर आते हैं, राइटर, डॉक्यूमेंट, कैल्क, स्प्रिट। क्या होता है, कैल्क आ जाता है, फिर आपका इम्प्रेस होता है। ये 3 चैप्टर आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड होते हैं, इसी से आपका सारा क्वेश्चन आता है। ये बाकी आपका जो 3 दिया गया है, इस आप लिब्रे ऑफिस का पैकेज होता है कि लिब्रे ऑफिस में डाटा को आपको रिकॉर्ड करना, इस जो भी इससे भी रिलेटेड आ जाते हैं कुछ ऑप्शन। जैसे हम लोग राइटर पढ़ते हैं तो राइटर में कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट आ जाता है, लेकिन जो हम लोग का मेन होता है ये 3 होता है। 3 को हमें ज्यादातर फोकस करना पड़ता है, 3 का ही यूज ज्यादातर होता भी है कि हमें कोई भी डाटा को किसी भी प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग हो, चाहे आपको प्रेजेंटेशन करना हो, चाहे आपको क्या डाटा रिकॉर्ड करना हो, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे दिया गया डॉट ड्राइंग, मतलब आपको किसी भी प्रकार की ड्राइंग वगैरह ऐसे तैयार करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, डॉट ड्राइंग का। मैथ फार्मूला, मैथ का कोई फार्मूला जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह सब आपको फार्मूला तैयार करना है तो हम किसका यूज करेंगे, मैथ फार्मूला। डाटाबेस जो आपका दिया गया बेस डाटाबेस, इसमें आपका यूज किया जाता है कि जैसे आपको टेबल तैयार करना हो, क्वेरी तैयार करना हो, रिपोर्ट तैयार करना हो, फॉर्म तैयार करना हो, इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, डाटाबेस। तो ये 3 चैप्टर है ड्राइंग, मतलब आपको अलग अलग प्रकार की ड्राइंग तैयार करने के लिए मैथ का फार्मूला, जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसा आपको करना तो आप किसका यूज करेंगे, मैथ फार्मूला। डाटाबेस, डाटाबेस का टेबल तैयार करना, क्वेरी तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, आपका जो दिया गया है कि आपको फॉर्म तैयार करना, ये सब तैयार करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाटाबेस का। तो ये था हम लोग का इंट्रो कि कौन से प्रोग्राम में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या कैसे करना है, ये टोटल हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे जो ट्रिपल सी का होता है, ट्रिपल सी में 3 चीज होता है, राइटर होता है, कैल्क होता है और आपका इम्प्रेस। ये चैप्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी के द्वारा हमारा जितने भी क्वेश्चन आएंगे टोटल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कौन से। और ये हमारे जो ट्रिपल सी में एग्जाम होता है उसमें आपका क्या होता है, 50 बोला जाए तो 50 नहीं 60% आपका क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आता है, बाकी अदर ऑप्शन से क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को ट्रिपल सी क्वालिफाई करना है तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें कि आपको कोई भी वीडियो आपको ट्रिपल सी फाइनल करना है तो आप इस वीडियो से आप अपने ट्रिपल सी को क्वालिफाई कर सकते हैं। कि आपको जैसे भी आप चाहते हैं कि हमारा कौन सा ग्रेड है आप इस वीडियो से कर सकते हैं कि कोई भी आप अच्छे से अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा ग्रेड आप ला सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे राइटर। तो आज हम लोग की इस वीडियो में इंट्रो था कि कौन से ऑप्शन से पढ़ने से क्या फायदा, क्या किससे क्या आएगा, कैसे क्या आएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे राइटर के बारे में कि राइटर में क्या क्या कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे कौन से ऑप्शन से क्या होगा, ये टोटल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।